स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद स्पीकर चेंबर में पेश। अयाज सादी का बरहमी का इजहार। कहा, बताएं पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया गया। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सारे मामले की तफसीली इंक्वायरी करें। कानून के मुताबिक पार्लियामेंट के बाहर से जिसको मर्जी गिरफ्तार करें। पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारियां नाकाबिले कबूल हैं और इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। अपने अरकान की तज़हीक और तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर अयाज सादिक ने तमाम गेट्स की वीडियोस तलब कर ली। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। ओपोजिशन अरकान हुकूमत पर चढ़ दौड़े। अली मोहम्मद खान बोले, कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का नौम आया था। सियासत में गिरफ्तारियां होती हैं मगर पार्लियामेंट में पनाह लेने वालों को उठाया गया। मस्जिदों से अरकान को उठाकर ले गए। क्या ये पाकिस्तान और आइन पर हमला नहीं? चांदाना गुलजार ने कहा, जिस आइन में लिखा है कि पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं, उन्होंने खुद ये काम किया। जो लोग वोट को इज्जत दो का झूठ बोलते थे, उन्होंने अवामी नुमाइंदों को उठाया। हमारा लीडर जेल में है तो हम भी जाने को तैयार हैं। आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो फिर रद्द-ए-अमल तो आएगा। आप पाकिस्तान का वजूद एक शख्स के वजूद से नथी कर देंगे। आप कहते हैं पुश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होगा। इस किस्म के अल्फाज कल रात के रद्द-ए-अमल का दिफा करते हैं। ख्वाजा आसिफ का तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं जलसे में पाकिस्तान के इत्तेहाद को सबूताज किया, इत्तेफाक को चैलेंज किया गया। बानी पीटीआई की रहाई के चैलेंज में 13 दिन रह गए। हम इनके लश्कर का अटक के पुल पर इंतजार करेंगे। लीडर को छुड़वाने गए थे, खुद ही बंद हो गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ऑपोजिशन पर तनकीद। बोले, जो फसल बोई वही काटेंगे। हम इन्हें पहले भी नफरत और इंतकाम की सियासत से मना करते रहे मगर ये बाज नहीं आए। खवातीन को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वाले आज क्यों रोते हैं? जलसा नाकाम होने का गुस्सा इन्होंने इदारों पर निकाला। पंजाब पर लश्कर कशी की बात की गई। वज़ारत इत्तलात एक नई फिल्म बना रही है जिसका नाम होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। अरकान की गिरफ्तारियों पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। गिरफ्तारियों की मजम्मत। जराये के मुताबिक कोर कमेटी के बाद अरकान ने फौरी एहतजाज करने की तजवीज़ दी। कहा, अवाम में शदीद गम और गुस्सा है, एहतजाज में ताखीर ना की जाए। बाज़ अरकान की जुम्मे के रोज़ एहतजाज करने की तजवीज़। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें हिकमत अमली के साथ एहतजाज करना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ केस पर समाज शुएब शाहीन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पहुंचा दिया गया। प्रोसिक्यूशन के शुएब शाहीन के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। शुएब शाहीन के वकील रियासत अली आज़ाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमे में शुएब शाहीन को डकैत लिखा गया है। कहा जा रहा है कि शुएब शाहीन और आमिर मुगल ने कारकुनों को उकसाया। मेरे मुक्तल तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। इख्तियारात का नाजायज़ और गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध असम्बली के इजलास में अली अमीन गंडापुर के बयान की मजम्मत। सादिया जावेद ने खवातीन और सहाफ़ियों से मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज के खिलाफ करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे बयान का नोटिस लें, अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़िया लिंजार ने कहा कि एक वज़ीर आला जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है वो जहालत से भी आगे है। ये हमारी भी सोच है कि हम इस करारदाद की हिमायत करते हैं। ऐसे आदमी को वज़ीर आला की सीट पर नहीं होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के शोर शराबे पर स्पीकर ने सरजनिश कर दी। जमात इस्लामी के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने का मुतालबा। लियाकत बलूच ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का 4 मरतबा अल्तवा हुआ। बदनीयती पर मबनी कानून साजी का सहारा लिया गया। पंजाब के अवाम भी बल्दियाती नुमाइंदों से महरूम है। इलेक्शन कमीशन बदनीयती पर मबनी कानून से इस्लामाबाद के वोटर्स को महफूज रखे। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकला सफाई के पेश न होने पर गवाह पर जुराह न हो सकी। अदालत ने समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में तोशाखाना केस की समाअत जज हुमायूं दिलावर ने केस 16 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दिया।
बानी और बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। और बानी पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। हुमायूं दिलावर पर बनू में सरकारी इरादी पर कब्जे का इल्जाम। हुमायूं दिलावर के वालिद, भाई और रजिस्ट्रार महकमा एंटी करप्शन के मुकदमे में नामजद मुआवने खुसूसी मुसद्दिक अब्बासी का कहना है कि मुल्जिमान ने अदालती फैसले में जाली इंदराज के जरिए जमीन हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। कब्जा की गई जमीन की मालियत 1.5 अरब के करीब बनती है। 4 मुल्जिमान के वारंट हासिल कर लिए गए। एफआईआर की कॉपी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार भेजी जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी केस ले जाया जाएगा।